आज की पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हो रहे थे दिल्ली के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के अपने जितने भी पार्षद थे सबकी टिकट काट दी थी और ये कहा था कि ये सारे पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जनता में बहुत ही अलोकप्रिय हैं, इसलिए इन सबको हम सजा दे रहे हैं, इन सबकी टिकट काट रहे हैं। और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने एक नारा लाए थे, नए चेहरे नई उड़ान, और इस नारे के साथ उन्होंने ये तय किया था कि वो दिल्ली के अंदर एक नई कहानी लिखेंगे। लेकिन ये नए चेहरे वाले अपने पुराने चेहरों के बाप निकले भ्रष्टाचार में। आज दिल्ली के अंदर भाजपा के पार्षद कूड़ा उठवाने से लेकर एक आम आदमी, एक गरीब का झुग्गी पड़ने तक, लिंटर पड़ने तक, हर चीज में भाजपा के पार्षद पैसे खाते हैं। ऊपर से नीचे भाजपा का एक एक पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा पड़ा हुआ है और ये लगभग सबको पता है। ये बिल्कुल व्यापक जानकारी है, एक ऐसी जानकारी है जिससे हर आदमी को पता है। लेकिन आज हम आपके पास इसकी सबूत लेके आ रहे हैं। आज हम आपके पास एक ये पूरा नेक्सस कैसे चलता है, कितना बड़ा मकान हो तो उसमें कितना पैसा लिया जाता है, कितने बड़े मकान के किस क्षेत्र में क्या रेट हैं, ये सारी जानकारी कोई और नहीं दे रहा है, खुद उनके पार्षद महोदय दे रहे हैं। और उनकी और एक बिल्डर के बीच की जो पूरी बातचीत है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो विनोद भाई, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने है। हाँ जी, राम राम। राम राम। नहीं ऐसे कार्य कर रहे हो, थोड़ा आपके लोगों का आशीर्वाद रहता है तभी तो चल पाते हैं। आपने कहीं के माल दे दो तो पूरी गारंटी रहेगी, सामान पहुंचने के बाद भी गारंटी का तो कुछ होना चाहिए ना। माल तो अब अपनी मर्जी से दे रहे हो आप, जो आप दे रहे हो रेट तय कर रहे हो, मैंने ले लिया, मैं बता तो नहीं करना। नहीं तो वो तो 4 तो आपने बोला था 600 के, और क्या नाम है, मैंने आपने बोला था कि 700 रुपए 500 रुपए उन्होंने बोला है, फिर बैठ के आपने की 50 रुपए ही मेरी गुंजाइश है। ठीक है, इस बात हाँ दूसरे ये सुननी चाहिए। हाँ आप बोलो पहले। जैसे आज आप परेशान होकर आ गए ना, जब कल वो सब कुछ हुआ, वैसे पहले आज तो कोई इतनी लंबी बात नहीं होती, नहीं समझे। अभी जब दिक्कत नहीं हो तभी भागे नहीं, उससे पहले ही आ गए ना। 10 रुपए काम 20 रुपए बना लेता है, तो 10 रुपए काम है ना, आदमी होता लालच में आ जाता है कि लालच में मैं कर लूँ ये कर लूँ। कोई आदमी छोटी सी रहती है कि यार सब आ रहे, दुनिया मिलने आ रही है और वो बंदा नहीं आ रहा। नहीं भाई, आपने 2-3 दिन फोन करा, ठीक है अच्छी बात है, मैंने कहा अभी बिजी है, उसके बाद तो मैंने कहा था कि ऑफिस में बैठ रहे चले जाना। शिवम को बोला गया कि उसको बुलवा ले यार, वो कहाँ है, तो वो कह रहे जी वो बिजी है, कोर्ट वोट में लगा हुआ है। शिवम को हमने बोला था, अरे 6 बजे के बाद कौन सी कोर्ट रहती है, 6 बजे के बाद कोर्ट नहीं रहती सर। तो 6 बजे तो निकल जाते हैं ना, ये 7 बजे तक निकलते हैं, 6:30 क्यों किया थे, निकल जाते हैं। जब मैं आता था तब ये निकल लेते थे, ये है। फिर मैंने कहा चलो सैटरडे को तसल्ली से बैठेंगे, चाय पिएंगे। तो सैटरडे को फोन किया है 2 बार, इनने फोन नहीं उठाया, फिर जाके अब्बास का फोन आया है मेरे पास। तो मेरी बात जैसे आज की आप पिट्टू को लेके आ रहे हो, एक तिवारी, सुनील वर्मा, इनकी सबकी कोई इमेज नहीं है, अगर आपके सामने इमेज होगी तो होगी। दिनेश सिंह ये सब ना बरसाती मेंढक है, इनको अपना 2-4 लाख रुपए मिल जाए मौज लेते हैं, क्या मतलब है 6,000 रुपए निकलना नहीं। तो आप डायरेक्ट बात करो ना, आप पढ़े लिखे हो, बिजनेस में हो, भाई हमें आपसे डायरेक्ट बात करनी है, एक प्रोजेक्ट की मतलब नहीं। तो मेरी बात हो गई थी, मैंने कि मैं मकान जो भी काम करूंगा आपसे डायरेक्ट। तो आपने बताया कहा कि हाँ मैं काम करूंगा, तो ये तो नहीं
ये भी बड़ा वाला खोद दिया, तब भी नहीं बताया आपने। नहीं तो फिर कर दिया भाई उनका, कर दिया ना मैंने। अगर खोद दिया चलो तो कर तो दिया ना हिसाब, पूरे पैसे दिए उसका। आपने वो पूरे पैसे दिए, 3 लाख रुपए पूरे दे दिए 600 के हिसाब से जो भी थे। ऐसा नहीं कि नहीं दिया, आपको जरूरत थी, मैंने कहा चलो दे दो, जो कि केस पड़ चुका था उस पर, तभी मैंने दी। तो अगर कोई बात हो तो बुला, अगर आप फोन करते तो मैं नहीं आता क्या, बुलाते कब फोन अटेंड नहीं किया मैंने। जेई को भी दिए क्या पैसे उसके भी? नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? सबको दिए मैंने, जेई को क्यों नहीं दूंगा पैसे? जेई को भी दिए, आपको भी दिए, 300 रुपए जेई को दिए, 400 रुपए आपको दिए। क्या नाम है, तो कितने 700 रुपए के हिसाब से पैसे चले गए मेरे पास से। 2 लाख रुपए आपको दिए इस बिल्डिंग के, 1.5 लाख रुपए जेई को दिए जो इस गली में बनने की। पैसा तो नहीं है, इतनी प्रॉफिट भी तो नहीं आती है कि हाँ प्रॉफिट आ जाए, गरीब आदमी को घर बच जाता है। बहुत ज्यादा जो टेंशन हो जाता है अंदर। अब निकल गए आप? हाँ निकल गया मैं, अब घर जा रहा हूँ, क्या करूँ। तो लोग ऑफिस में आ जाते हैं कि मीटर लगवाओ, किसी के मीटर नहीं लग रहे हैं, ये 50 तरह की। आप ये इनके ये अगले कदमों के चक्कर ना छोड़ दो, सच बता रहा हूँ मैं। हाँ जिसके बाद ही आप 10 बार को गाली देते हो, उसने मुंह लगा लेते हो। और भाई चलिए हमारे लिए हुए तो किसी क्या होंगे नहीं समझे। अरे ये अगर कोई ट्रेन का क्लाइंट पकड़ लाए या वैसे, इस वजह से इतनी बातचीत है, मेरी बातचीत नहीं है। मैंने तो उससे बोल दिया तभी तो आप बुला के लाए इसको। आपने फोन किया होगा ना, आपने फोन किया था ना तब। हाँ तो आप कहते ना मेरे को बजाएंगे खत्म पर। नहीं वो तो जब आप मेरी टिकट तब भी मुझसे कह रहा कि 5-10 हजार रुपए दे दो, ऐसा आदमी। अच्छा नहीं एक बात बता रहा हूँ मैं, सबकी भाई कोई इमेज नहीं है, बता दिया मैंने। को कुछ भी हो नहीं, मार्केट में बैठने लायक नहीं है ना। इनका अपना मकान बनना था, इसलिए हमारे पीछे लग रहा था। ठीक है खैर जो भी करेंगे, अभी 1-2 दिन का टाइम तो देखते हैं क्या होता। नहीं ये तो कहते हैं कि नाम है अब हमसे पूछ के बनाया था, चलो जो भी गलती हो गई मेरे से, मैंने पूछ के बना दिया, बिना पूछ के बना दिया, पैसा दोनों हालत में दिया, पैसा दोनों हालत में ज्यादा खर्च हो गया, टेंशन भी हो रही। हो सकता है मैं पांडे जी से अगर बैठ के बात कर लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब गैप क्रिएट करने वाले तो यही लोग हैं, आपको मालूम है, गैप क्रिएट करने वाले। तो आप यार डायरेक्ट बात करो ना, गैप तो हो नहीं। अब मेरे को अब्बा फोन कर रहा है, ये भी तो कर सकते थे कि आ जाओ भाई, जब मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन उठा लो। मेरी बात सुनो, अब्बास ही फोन करता है सबको, जिसको बुलाता है ना। हाँ लेकिन वो सीधे तो नहीं फोन कर रहा, वो तो सीधे डरा रहा है, धमका रहा है कि हाँ तुम्हारी वो नहीं है, पैसे नहीं दिए तुमने पूरे के, तुम्हारा वो जा रहा है, लेटर जा रहा है, ये जा रहा है, कंप्लेन भेज दी थी। नहीं वो तो शिवम ने बताया होगा तुम्हें, शिवम तो बैठा हुआ था पूरा दिन का। अरे शिवम को कुछ नॉलेज नहीं है बेचारे को, शिवम सीधा 1.5 का मकान बनाया, 1.5 लाख रुपए देके चला गया, कह रहा है इतना ही है। नहीं तो मैं तो पूरे हिसाब से दिए ना पैसे, एक जोड़ के दिए पैसे। और कभी जब भी आपने बुलाया है कि ये चंदा इस चीज का उस चीज का, मैंने कभी मना नहीं की, जब तक मेरा काम चलता रहेगा मैं सेवा करता रहूंगा। तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ आपको? तो फिर उनको किसी से मेरे से हटा देना चाहिए ना, कि हाँ चलो ये ज्यादा ही नाराज रहते हैं, ये कि मैं देखूंगा इन्हें, यहाँ भी तो बात खत्म हो सकती है। बात सुनो, आप ना बिजनेस में रहो और डायरेक्ट बात करके सीखो। देखो हम बता रहा हूँ मैं, जब अंदर भी चेंजिंग में 4 लोग बोलो तो बात मत करो, बोलो जी मेरे को 5 मिनट समय देते, मैं जब भी टाइम को बता दे। और मिलते जुलते रहो यार, ये तो ऐसा नहीं है ना कि मकान में तो नहीं मिलना है। हाँ तो मिलना जुलना कोई वो तो नहीं है, बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे। तो मैं बताता हूँ मैं। क्यों ये जो बड़ी मधुर सी वार्तालाप थी, ये आप लोगों के सामने हमने दिखाई। ये जनाब निशांत पांडे जी हैं, जो कि अपने क्षेत्र में लिंटर पांडे के नाम से जाने जाते हैं, और कहा जाता है कि लोग गब्बर सिंह से तो बच जाएंगे लेकिन लिंटर पांडे से नहीं बचेंगे। और ये अपने गुर्गों के माध्यम से क्षेत्र में ऐसा कोई घर, ऐसा कोई मकान नहीं छोड़ते जहाँ पे पैसे नहीं लेते। ये वहाँ की पार्षदा रश्मि पांडे, जो कि नाम मात्र की हैं, पार्षद तो असली यही हैं। सारा ये करप्शन का सारा माफिया ये निशांत पांडे जी और लिंटर पांडे जी चला रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग में 3 केसेस का जिक्र हुआ है।
पहला केस है जिसमें ये बिल्डर और लिंटर पांडे जी की बातचीत है। बिल्डर कहता है जी कि 7 लाख रुपए दिए टोटल, 4 लाख रुपए लिंटर पांडे जी ने लिए, 3 लाख रुपए जेई जो वहां का जेई था उसने लिया। एक दूसरा मकान था जिसमें 2 लाख रुपए लिंटर पांडे जी को मिले और 1.5 लाख रुपए जेई को मिले। एक तीसरा केस जिस पे काफी लिंटर पांडे जी नाराज थे, उनका ही कोई दोस्त, उनका ही कोई साथी जो कि 150 गज का मकान बना रहा था, शिवम नाम का, कह रहे थे कि उसको सिर्फ 1.5 लाख ही देके गया, पूरा हिसाब नहीं करके गया। तो ये भाजपा के पार्षदों की कहानी है और ये सबको पता है। बस आज हमने आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये सारी चीजें बता दी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दी। ये एक एक पार्षद भाजपा का इसी तरह से लिंटर पे 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दिल्ली के आम नागरिक को सता रहा है, दिल्ली के आम नागरिकों का खून चूस रहा है दिल्ली का पार्षद। हमारी 2 मांग है इसके ऊपर। पहला, भारतीय जनता पार्टी लिंटर पांडे और उनके पूरे गिरोह को अपनी पार्टी से बाहर निकाले और हमारी दिल्ली पुलिस से मांग है कि इनके खिलाफ FIR करके इनको तुरंत जेल में भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं करते वो अगले 48 घंटे के अंदर, तो हम ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पूरी तरह से मिली हुई है। मैं अपने साथी रोहित मेहरोलिया जी जो कि वहां के विधायक हैं, ये उस क्षेत्र से बड़े जानकार हैं, इनका भी लिंटर पांडे जी से लगातार वास्ता पड़ता रहता है। मैं चाहूंगा कि ये भी 2 शब्द कहें। आजा। सभी को नमस्कार। वैसे तो सारी बातें दुर्गेश जी ने विस्तार पूर्वक आपको बता दी हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, जिन्होंने तीनों निगमों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है और आम जनता ने बड़े भरोसे के साथ में इन लोगों को चुना था कि हमारे काम आएंगे, हमारे यहाँ क्षेत्र में विकास करेंगे, हमारे गली की सड़क बनवाएंगे या हमारे लाइट लगवाएंगे, अन्य जितने भी काम होते हैं, लेकिन उन सभी कामों को छोड़ के ये उल्टा जनता का खून चूसने में लगे हुए हैं। यहाँ पर बात केवल बिल्डरों की नहीं है, बात एक आम आदमी की भी है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मेरे ऑफिस में शिकायत नहीं आती है लिंटर पांडे भाई साहब की, कि जो पार्षदा के जेठ हैं और जिनका आतंक आज वो आतंक के पर्याय बन चुके हैं। न्यू अशोकनगर वार्ड के अंदर पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ये वार्ड है 4E, जहां से ये पार्षद जो हैं रजनी पांडे जी उनके जेठ हैं। और ये निशांत पांडे जी का आतंक कितना है कि कोई गरीब आदमी कर्जा पानी लेके अपने बच्चों की पेट पट्टी काट कर अगर मान लीजिए 25 गज का 30 गज का मकान बनाता है, 50 गज का मकान बनाता है, तो वहां भी ये लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वहां भी ये उनसे मोटी मोटी रकमों की उगाही करने के लिए इनके गुर्गे और ये लोग पहुंच जाते हैं। तो आज ये साबित हो चुका है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, ना केवल लिप्त हैं बल्कि जनता के बीच में किस प्रकार से आतंक का पर्याय बन चुके हैं। तो आज जो मांग आम आदमी पार्टी की ओर से भाई दुर्गेश पाठक जी ने की है, आज मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आज बेनकाब हो चुकी भारतीय जनता पार्टी, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है उन्हें, तो आज ऐसे भ्रष्ट अपने नेताओं को, पार्षदों को तुरंत पार्टी के पदों से निष्कासित करें, अपने पार्टी से निकालें और 48 घंटे के अंदर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। साथ में दिल्ली पुलिस से भी हमारी यही उम्मीद है कि आज जो वीडियो ये ऑडियो सामने आया है, इससे ये पूरा पर्याप्त सबूत है अपने आप में उनके खिलाफ कि किस प्रकार से वो लोगों को डरा धमका कर किस तरह से मोटी मोटी पैसे की उगाही करने में लगे हुए हैं।